मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज हम अपने इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, एक ही नया अध्याय है जिस अध्याय का नाम है संधि। मित्रों यह है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला, यानी इस अध्याय से हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कम से कम 3-4 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसकी परिभाषा जानते हैं। मित्रों देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ अथवा मेल। फिर यह है सम, धा और की प्रत्यय से मिलकर मित्रों बना है, यानी सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। इसकी परिभाषा होगी कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और जब दो शब्दों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे मित्रों समास कहते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ और यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो मित्रों देखिए, यानी संधि यह बना है सम धा और की प्रत्यय से मिलकर मित्रों इसका निर्माण हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ अथवा मेल, जोड़ या मेल। फिर इसकी मित्रों परिभाषा होगी कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे मित्रों किस नाम से जानते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। फिर हम मित्रों जानते हैं संधि के भेद देखिए, संधि के भेद मुख्य 3 है। संधि के कितने भेद? 3। नंबर 1 पर है स्वर संधि, नंबर 2 पर है व्यंजन संधि और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। मित्रों स्वर संधि देखिए किसे कहते हैं, यानी संधि के भेद, हेडिंग है संधि के भेद। मित्रों देखिए संधि के 3 भेद। नंबर 1 पर है स्वर संधि। नंबर 1 पर कौन सी संधि है? स्वर संधि। मित्रों इसका दूसरा नाम है अच संधि, यानी स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। फिर नंबर 2 पर आता है व्यंजन संधि। मित्रों इसका दूसरा नाम है, यानी व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। फिर नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। अब मित्रों हम जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। स्वर संधि की मित्रों परिभाषा होगी कि जब स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? स्वर संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, क्योंकि मित्रों संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखिए हम यहाँ दिखाते हैं प्रत्याहार। जैसे देखिए मित्रों स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि, यानी अच प्रत्याहार। जैसा कि देखिए यानी महेश्वर सूत्र में, चलिए महेश्वर सूत्र में देखिए मित्रों, यानी अयुण, पहला सूत्र है अयुण, फिर री लिरिक, फिर आगे है एओंग, फिर आगे आता है अयौच। देखिए मित्रों यही यानी अच प्रत्याहार मित्रों बताए हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रत्याहार संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए प्रत्याहार बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मित्रों प्रत्याहार बनाते समय सबसे
पहली बात यह होनी चाहिए कि जिस अक्षर पर हलंत होता है उस अक्षर को नहीं लिखा जाता है। यानी प्रत्याहार बनाते समय हर शब्द का यानी पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर मिलाया जाता है और हर शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाता है, जिसको इति संज्ञक के नाम से जानते हैं। तो मित्रों चलिए देखिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण, देखिए यहाँ से आयुण है, थोड़ा छूट गया तो कौन कौन बचा, आ ई ऊ बचा। फिर आगे रिलरिक है, का छूटा, क्या क्या बचा, री, फिर क्या बचा, लरी। फिर एओंग में अंग छूटा, ए बचा, ओ बचा। फिर आगे अयौच है, चा छूट गया तो क्या क्या बचा, आई बचा, उसके बाद औ बचा। यही मित्रों संस्कृत में क्या है, स्वर है। यानी स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। फिर दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की मित्रों परिभाषा है कि जब व्यंजन का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का मित्रों दूसरा नाम है हल संधि, क्योंकि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की मित्रों परिभाषा है कि जब विसर्ग का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए मित्रों हम एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं इसमें। यानी देखिए जब स्वर का यानी स्वर संधि का है कि जब स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे कौन संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए मित्रों उदाहरण ये दिया जाए, जैसे आ जाए ज्ञान धन अर्थी, ज्ञान धन अर्थी। यहाँ पर देखिए यानी देखिए धन से पहले क्या है, आ है, नाम में आ छिपा हरस्वा है और बाद में क्या है, आ। दोनों मिलकर के मित्रों क्या हुआ, हरस्वा और हरस्वा दोनों मिलकर के क्या हुआ, दीर्घा। यानी देखिए स्वर में परिवर्तन हुआ, स्वर में विकार हुआ और यही जब दीर्घा इसमें मात्रा बन जाएगा तो क्या होगा, ज्ञानार्थी। मित्रों यह क्या हुआ, किसका उदाहरण हुआ, स्वर संधि का। फिर नंबर 2 पर आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की मित्रों परिभाषा है कि जब व्यंजन का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर, यानी जब व्यंजन का स्वर एवं स्वरवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे कौन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए मित्रों ये दिया जाए कि जगत धन ईश, जगत धन ईश। मित्रों यहाँ देखिए यानी व्यंजन का स्वर से मेल हुआ, यानी यह आगे संधि बताई जाएगी। यानी देखिए धन से पहले क्या है, स्वर यानी व्यंजन है, धन से पहले व्यंजन है तो और का पहला चरता है और बाद में क्या आया है, स्वर आया है। इसलिए यह जो है अपने ही ओर का कौन सा अक्षर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अपने ओर का क्या हुआ, तीसरा, जगत धन ईश हुआ। फिर जब यही स्वर इसमें मिल जाएगा तो क्या मित्रों हो जाएगा, जगदीश। क्या हो गया, जगदीश। या मित्रों किसका उदाहरण हुआ, व्यंजन संधि का। फिर नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की मित्रों परिभाषा जैसा कि बता ही चुके हैं कि जब विसर्ग का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे कौन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जब विसर्ग का स्वर एवं व्यंजन से मेल होने पर, स्वर व व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे कौन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मित्रों ये दिया जाए कि नमः धन ते, नमः धन ते। यहाँ पर देखिए धन से पहले क्या है, विसर्ग है और बाद में व्यंजन आया है, इसलिए यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, अर्थात हरा छोटा सा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यानी विसर्ग के बाद क्या आया, व्यंजन आया, इसलिए इसके स्थान पर क्या हुआ, छोटा सा हो गया, नमस् धन ते हो गया। फिर देखिए सा के बाद स्वर एक व्यंजन। मित्रों व्यंजन है जब यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, सा के बाद व्यंजन आया है, तो यह क्या हो जाएगा, आधा क्या होगा, नमस्ते। मित्रों यह क्या होगा, यानी संधि के भेद, यानी संधि के मुख्य 3 भेद। नंबर 1 पर है यानी स्वर संधि समाप्त हुआ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मित्रों तीनों की परिभाषा हुई। अब हम आप लोगों को बताते हैं स्वर संधि के भेद और उनके उदाहरण यानी सूत्र। ऊपर है स्वर संधि,
स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। मित्रों एक तरफ हम लिखते हैं संधि, यानी संधि का नाम होगा संधि, फिर दूसरी तरफ लिखते हैं सूत्र, सूत्र। अब देखिए इसमें स्वर संधि का पहला भेद है, पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। मित्रों इसका सूत्र है अकाः संवरणे दीर्घः, अकाः संवरणे, अकाः संवरणे दीर्घः, अकाः संवरणे दीर्घः। फिर मित्रों यानी इसके बाद दूसरा इसका भेद आता है, यानी स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, गुण संधि। इसका सूत्र होगा आद गुणा है, आद गुणा है, आद गुणा। फिर मित्रों इसमें तीसरी संधि है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। फिर इसमें चौथी संधि है यण संधि, यण संधि। मित्रों इसका सूत्र है इको यणचि, इको यणचि, इको यणच हुआ। फिर पांचवी संधि है अयादि संधि, अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो, एचो अय व यावः, एचो अय व यावा हुआ। फिर मित्रों इसमें छठवीं संधि है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। इसका मित्रों सूत्र होगा एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। फिर आगे है यानी फिर इसमें स्वर संधि का अगला भेद है पररूप संधि, 7 नंबर पर है पररूप, पररूप संधि। मित्रों इसका सूत्र है एंग पररूपम, एंग पररूपम। फिर मित्रों इसमें अगला यानी भेद है इसकी, यानी स्वर संधि में अगला भेद है नंबर 8 पर है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। इसका मित्रों सूत्र है ईदु, ईदु देद, ईदु देद द्विवचनम, द्विवचनम प्रगिरिहम, प्रगिरिहम। मित्रों देखिए यानी स्वर संधि का पहला भेद हुआ दीर्घ स्वर संधि, जिसका सूत्र हुआ अकाः संवरणे दीर्घा। फिर दूसरा भेद है गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। फिर नंबर 3 पर है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। नंबर 4 पर है यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणज। फिर नंबर 5 पर है अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा। फिर नंबर 6 पर है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का सूत्र है कि एंग पदांता दति। फिर 7 पर है पररूप संधि, जिस संधि का सूत्र है कि एंग पर रूपम। फिर मित्रों नंबर 8 पर यानी 8वां भेद स्वर संधि का है प्रकृति भाव संधि, जिस संधि का सूत्र है कि ईदु, ईदु देद द्विवचनम प्रगिरि हम। तो मित्रों इस प्रकार से देखिए स्वर संधि का भेद समाप्त हुआ। फिर मित्रों हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि। इसमें मित्रों हम यानी अगले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा तथा उसके उदाहरण बताएंगे। तो मित्रों आप लोगों को यह जो संधि का भेद बताए हैं, संधि की परिभाषा बताए हैं, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।